देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हजरत जब नमाज पढ़ते हैं तो जहन हमारा एक जगह नहीं रहता, भटकता नमाज में होता, भटकता नहीं भटकता। हम नमाज में जहन खेत में, हम नमाज में जहन बाजार में, अक्सर ऐसा होता है। तो पहले तो ये मसला सुन लें, अगर जहन नमाज में भटके तो भटक सकता है, लेकिन अगर नमाज में जहन आपका इधर उधर जाए तो उसको ज्यादा लंबे तक लेके न जाते रहें, उसको खींच ले। अगर हमारा खेत में जहन जा रहा तो आगे तक न लेके जाए कि कौन सी दवाई का स्प्रे करूंगा, कब कटेगी, कब पिरेगी, कब उठेगी, ना चला जाए फिर वापस ले आए जहन, चला जाए वापस ले आए जहन। एक शख्स ने सवाल किया कि भाई अपने दोस्त से क्या सवाल किया कि मेरा जहन नमाज में भटकता है, एक जगह नहीं रहता, मुझे इसका कोई इलाज बता। तो उसने कैसा सफल इलाज बताया, उस इलाज को आप सुने। उसके दोस्त ने एक दूध का प्याला हाथ में दिया। अरे भाई अगर थोड़ी आ भी रही है यार, अजीब मामला आप लोगों का, अगर आ भी रही है तो क्या बात है यार, इतनी आने दो। आप में कागज के तो नहीं है ना कि भीग के वो हो जाएंगे, बहुत थोड़ी एक आ रही है इस तरीके की जैसे फुहार आती है, ये तो और अच्छी है, उससे आप बचे, आराम से बैठो। अब इधर उधर देखोगे तो फिर मैं कैसे तकरीर कर पाऊंगा। तवज्जो कीजिए आप। दोस्त ने पियाला दे दिया दूध का हाथ में, किसके हाथ में दे दिया? उस दोस्त के जिसने ये कहा था कि मैं नमाज पढ़ता हूं तो जहन भटकता, मुझे कोई नुस्खा ऐसा बता कि मेरा नमाज में जहन ना भटके। उसने कहा बताता हूं। मौलाना ना पूछने वाला था, मौलाना ना बताने वाला था, कभी कभी गैर मौलाना भी बड़ी अच्छी बात बता देता। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आम आदमी बहुत अच्छा बता देता। तो उसने कहा मेरे सवाल का जवाब दे। उसने दूध का प्याला थमा दिया, जिसने कहा था कि नमाज में मेरा जहन भटकता। कहा ये दूध का प्याला तुझे 500 कदम लेके चलना। कितनी कदम? 500 कदम। और अगर ये प्याला जरा सा भी चला गया तो पीछे डंडा लेके तेरे मैं चल रहा हूं, तेरे एक डंडा रसीद करूंगा। अगर एक बार छलका तो पीछे से एक डंडा, 2 बार छलका तो 2 डंडा, और मारूंगा पूरी ताकत से। कहने लगा भाई ये कौन से मेरे सवाल का जवाब है यार, मैंने नमाज में भटकना पूछा, तू तो डंडा मारने पे आ गया। तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं, अगर तुझे मेरे अपने सवाल का जवाब चाहिए तो जैसा बोलता हूं वैसा कर। अब इसे सवाल का जवाब चाहिए था तो इसने कहा इसके अलावा दे दे यार। कहा नहीं, सवाल का जवाब इसी तरह दूंगा। मैं मौलाना नहीं हूं कि तुझे पढ़ के बता दूं कुरान में ऐसा लिखा, हदीस में ऐसा लिखा। मौलाना नहीं हूं, मैं भी तेरी तरह आम आदमी हूं, लेकिन जहन मेरा काम कर रहा, तुझे सवाल का जवाब दे दूंगा, तेरे संतुष्ट करके भेजूंगा, मुतमईन करके भेजूंगा। ले लिया प्याला हाथ में। अब वो चल रहा। अब वो चलते हुए किधर देख रहा होगा? काय पे बोलो? प्याले पे। बात है कि नहीं? जाहिर सी बात है, छलक ना जाए यार भाई, बात है कि नहीं? किधर देख रहा होगा? प्याले पे। प्याले पे देख रहा, चल रहा, प्याले पे देख रहा, चल रहा, प्याले पे देख रहा, चल रहा। 500 कदम चल दिया। अच्छी खासी दूर होती है 500 कदम। रोड पे चला, 500 कदम के बाद दूध छलका नहीं, लट पड़ा नहीं। 500 कदम के बाद दूध का प्याला दोस्त के हाथ में दिया, कहा मेरे सवाल का जवाब दे, मैं ले आया प्याला। जो तूने कहा था भाई मैं ले आया, छलका भी नहीं। कहा दूंगा, ये बता जहां से मैंने प्याला तेरे हाथ में दिया था वहां से और यहां तक 500 कदम जहां तक चला, कितने लोग तुझे रास्ते में मिले? बोला पता नहीं। पता होगा? नहीं। क्यों? देख रहा था प्याले को, जबकि लोग मिले थे रास्ते में चल रहे थे। पता क्यों नहीं? का इसलिए कि मेरी तवज्जो प्याला पर थी, मेरा ध्यान प्याले पर था। का तेरे सवाल का जवाब मिल गया। अगर रास्ता चलते हुए दूध के प्याले पे तवज्जो रहे तो जहन नहीं भटकता। नमाज पढ़ते हुए अगर नमाज में तवज्जो होगी तो जहन नहीं भटकेगा। सवाल का जवाब मिल गया और बात हकीकत है। अगर नमाज पढ़ते हुए मुकम्मल तवज्जो नमाज पर होते इंशाअल्लाह हमारा जहन नहीं भटकेगा, लेकिन हमारी मुकम्मल तवज्जो हमारी नमाज पर नहीं होती।
इसलिए जहन भटकता है। ये लोग जब नमाज में खड़े हो जाओ तो तवज्जो मुकम्मल नमाज पे होना चाहिए। और सुनो, सहाबियों में एक बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, नबी के चाचा ज़हाद भाई, मेरे नबी के दामाद भी हैं, नाम है हैदर कर्रार, मौला अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अली का नाम ऐसा है ना, अली का नाम अगर ले लो ना तो कमजोर में भी ताकत आ जाती है। हाँ, बड़े बड़े पहलवान ना अली का नाम लेके मैदान फतह कर लेते हैं। मैंने गैर मुस्लिमों को भी अली का नाम लेते देखा है, या अली कहता देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हाय 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 हाय। नबी फरमाते मैं इल्म का शहर, नबी उसका दरवाजा। नबी फरमाते मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अली मैदाने जंग में, तवज्जो करना, कहाँ है अली मैदाने जंग में? एक तीर आया सनसनाता हुआ मौला अली की पिंडली में लग गया। पहले जो जंगें होती थी ना, वो तीर से, तलवार से, भाला से, नेजा से ये होती थी। आज की जो लड़ाइयाँ है ना, वो बंदूक है, तमंचा, बड़ी खतरनाक, तो दूर दूर की लड़ाइयाँ। पहले की तो लड़ाइयों में भी कुर्बत होती थी, पहले की तो लड़ाइयों में भी कुर्बत होती थी। आज के तो खाने में भी दूरियां हैं। वो उधर प्लेट लेके बैठा, वो उधर बैठा, ऐसा चल रहा कि नहीं चल रहा भाइयों? जो 52 बर्तनों का वो जो सेट आ रहा है, तो वो अलग करने के लिए आ रहा। पहले एक ही तबाक में 10 लोग खाते थे, आपने देखा होगा अपने बचपनों में। शकराना होता था और शकराने में एक तबाक में 10 लोग खाते थे बैठ के। मोहब्बत क्यों ना बढ़ेगी भाइयों, है कि नहीं है? और आज तो वो 52 बर्तनों का सेट आ गया, एक उधर बैठा, एक उधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा। खाने में बरकत भी तो यूं नहीं, 50-50 ग्राम सबने छोड़ा ना, तो 10 लोगों ने 500 ग्राम छोड़ दिया। बरकत भी तो यूं नहीं रही। हाय हाय, काश नबी की सुन्नत को अपनाए ना, मिल के खाने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। पहले की तो लड़ाइयां भी हुआ करती थी ना, तो करीब से हुआ करती थी। अल्लाह अल्लाह। मौला अली की पिंडली में तीर लग गया, तकलीफ बहुत ज्यादा, तीर लग गया। और तीर का जो आकार होता है, आपने आकार देखा होगा, वो अंदर तो जाता आसानी से, लेकिन खींचता मुश्किल से। उसका जो आकार होता है ना, वो पीछे को उसकी 2 चोंच चौड़ी निकली हुई होती है, समझ रहे हैं आप? तो उसको इसे नहीं खींच सकते आप। अब जब खींचना चाहे तो तकलीफ इतनी के चीख निकले, हाथ लगाना चाहे तो मौला अली की चीख निकले। सहाबा परेशान, ये तीर मौला अली की पिंडली से कैसे निकले? कुर्बान जाइए। मैं वो बताना चाहता हूँ कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो जहन जो भटका फिर रहा, कभी खेतों में, कभी मेंढों पे, हमारा जहन जो है ना ऐसे ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, झटके ले रहा जहन, कभी बाजार में, कभी मजार में, कभी कहीं, कभी खुराफातों में। मौला अली की जिंदगी पे कुर्बान जाओ, इसे नमाज कहते हैं, इसे नमाजी कहते हैं। उस वक्त नशे का कोई इंजेक्शन नहीं, नशे का कोई इंतजाम नहीं कि मौला अली नशा करके कह दे कि भाई सुन्नी का इंजेक्शन लगा दो, निकाल लो तीर। आज तो ऑपरेशन भी होता है ना, तो वो सुन्नी का इंजेक्शन चल रहा है भाई, है कि नहीं है? और पहले तो कोई ऐसा इंतजाम था नहीं, सुन्नी के इंजेक्शन थे नहीं। क्या करे, इतनी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर। मौला अली ने फरमाया कुर्बान जाओ। कहा मुझे वुजू करने दो, जब नमाज पढ़ने लगूं ना तब मेरा तीर निकालना। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा नमाज में किस लिए? कहा जब मैं नमाज पढ़ने लगता हूं तो फिर मेरा ख्याल किधर नहीं जाता। हद ये है कि मेरा तीर भी तुम निकालोगे ना तो मेरा ख्याल उधर से भी हट जाएगा। और यहाँ तो जब नमाज पढ़ने लगे ना, तो जो चीज कभी याद ना आई हो वो नमाज में आती है। और ये दुकान तो खुली हुई छोड़ाया, वो नमाज में याद आया। क्यों? इसलिए कि वो दूध के प्याले पे जैसे नजर थी ना, ऐसी हमारी नमाज पे नजर नहीं है। काश नजर नमाज पे होती। कैसे नजर होती? खड़े हैं, पैर की कंडीशन क्या होनी चाहिए नमाज में? हाथ कैसे होना चाहिए? हाथ बंधना कहाँ चाहिए? तो मुकम्मल तो उसी में बिजी रहेगा नमाज। नजर कहाँ होनी चाहिए? अब रुकू में मेरी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? अब सजदे में कैसी कंडीशन होनी चाहिए? अब मेरी पैर की उंगलियां कितनी लगनी चाहिए? नाक कितनी टिकनी चाहिए?
ये पूरे तो बिजी रहेंगे ना नमाज में, तो फिर क्यों भागेगा जैद? मौला अली तवज्जो, नमाज में खड़े हो गए, मौला अली नमाज पढ़ने लगे, मौला अली नमाज पढ़ रहे, मौला अली का तीर नमाज में लोगों निकाल लिया गया। मौला अली से पूछा गया नमाज से फरागत के बाद, अली हमने नमाज में तुम्हारा तीर निकाला, क्या आपको कोई तकलीफ ना हुई? मेरे अली कुर्बान जाओ। अली फरमाते हैं खुदा की कसम आपने तीर निकाला, मगर मुझे पता तक न चला कि ये तीर पहली रकात में निकाल लिया था या आखिर की रकात में निकाल लिया था। अली जब नमाज पढ़ता है तो फिर अली नमाज पढ़ता है तो खुद की भी खबर नहीं रखता है, फिर मौला में खो जाता है। या तो अली होता है या अली का मौला होता है।